देखो, जैसा आप सभी लोग जानते हो, अगर आप इतिहास में देखोगे 1991 में इंडियन इकोनॉमी में थोड़ी क्राइसिस चल रही थी। उसके पीछे कुछ रीजंस थे, अपन स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं एंड तक कि हुआ क्या था। चलो बात करते हैं। देखो, अगर अपन थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, हम बात कर रहे हैं 1970 से लेकर 1990 तक इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो स्टेबल नहीं थी। बार बार पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो रहे थे, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो रही थी, और यहाँ तक कि 1984 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का मर्डर भी हो गया था। अब ऐसी कंडीशंस में इंडियन लोगों का और खासकर बिजनेसमैन का गवर्नमेंट में विश्वास कम हो रहा था। दे वर लूजिंग इंटरेस्ट इन द इंडियन गवर्नमेंट एंड इट्स इकोनॉमिक फ्रंट। अब ऐसे में क्या होता है, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ये प्रपोज करते हैं, लेट्स स्टार्ट लिबरलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज। हम पॉलिसीज चेंज करेंगे, हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे ताकि हम बाहर से फंडिंग ला पाएँ, वेस्टर्न कंट्री से हम लोग इन्वेस्टमेंट ला पाएँ, और दोबारा हम लोग इंडियन गवर्नमेंट का फेथ इंडियन सिटीजन्स में दोबारा मेंटेन कर पाएँ। अब इस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई थी उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरा एक प्लान रेडी किया था, जिसे हम प्लान बोलते हैं LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया। अब ये चीज़ को करने में एक दिन तो लगते नहीं है, और इसी चीज़ को साथ में चलाने के लिए उन्होंने हेल्प ली थी ORF की। चलो अब ORF की बात करते हैं। देखो, ORF क्या है? ORF बेसिकली एक थिंक टैंक है, एक रिसर्चर्स का ग्रुप है, जो रिसर्चर्स ऐसे रिसर्च पेपर बनाते हैं जो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को और बिजनेसेस को ऐसी रिसर्च और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जहाँ से उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो सके। अब ORF की फाउंडेशन हुई थी 1990s में, लेकिन इसके पीछे हाथ था अंबानी फैमिली का। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 1990 से ही ऑलमोस्ट 95% ऑफ द फंडिंग ऑफ ORF वॉज डन बाय मिस्टर धीरूभाई अंबानी। अब ऐसे करके ORF की स्टार्टिंग हुई। ORF में धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ आए। अच्छा, एम्प्लॉयज़ की बात करें अपन तो ORF ने इंडिया में सबसे स्मार्टेस्ट माइंड्स को हायर किया, और वो उन्होंने हायर किया फॉर्मर डिप्लोमेट्स, फॉर्मर IAS IPS ऑफिसर्स एंड इवन पीपल फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसीज लाइक NIA एंड रॉ। अब जब आपके पास इतने इंटेलिजेंट माइंड्स होते हैं तो आप बहुत अच्छी रिसर्च करते हो। और अपन अगर बात करें, जो ORF की सबसे पहली रिसर्च थी, उसने इंडिया की लिबरलाइजेशन पॉलिसी में बहुत हेल्प करी। उस रिसर्च पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे हम लोग फॉरेन फंडिंग लाके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाके इंडियन मार्केट को एक फ्री एंड ओपन मार्केट बना के हम काफ़ी सारे फॉरेन रिजर्व्स को फिलअप कर सकते हैं। और अगर अपन आने वाले टाइम की बात करें तो ये चीज़ काफ़ी सक्सेसफुल थी। धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में हमारे पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आई फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, और ऐसे करके हम लोगों ने जो फॉरेन रिजर्व बैलेंस जो काफ़ी लो थे उनको हमने काफ़ी रिप्लेनिश कर दिया। अब ORF की बात करें, आज के टाइम पे धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इसको फंड करती है, और यहाँ तक कि कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी ORF की फंडिंग में हेल्प करती है। और ऐसे जो है अंबानी फैमिली ने पूरा लिबरलाइजेशन के लिए एक पूरा रोड मैप रेडी किया था, जिसने इंडिया को उस टाइम के क्राइसिस से बचाया था। And if you have any doubts, let me know in the comments, and we'll see you till the next one.